everyone, welcome back to another study vlog. This is Tanu and it's day 19 of me preparing for all upcoming bank exams. अगर इस सीरीज़ की बात करूं तो मैं पिछले 18 दिनों से हर दिन ये बताती हूं कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करती हूं एज अ बैंक एस्पिरेंट. एज़ यूजुअल आई स्टार्टेड माई डे विथ रिवाइजिंग ऑल द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो कि मुझे 1 to 40 तक के स्क्वायर्स एंड 1 to 20 तक के क्यूब्स अभी याद हैं. ऑल्सो इसके बाद मैंने कुछ फ्रैक्शंस की भी आज रिवीजन करी थी. दिस हैज़ बिकेम माई डेली रूटीन नाउ. सो ये सब करने में ना काफ़ी कम टाइम लगता है. आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुझे कितना कम टाइम लगा ये सब कुछ रिवाइज करने में. विद इन 3 to 4 मिनट्स ना ये आराम से हो जाते हैं. इसके बाद मैंने अपनी बनाई टू डू लिस्ट एंड टुडे आई डिवाइडेड दिस इनटू 4 स्लॉट्स. सबसे पहले स्लॉट में मैंने जीए रखा था, एडिटोरियल की रीडिंग रखी थी, एक मेंस की रीजनिंग की लेक्चर रखी थी एंड इसके साथ ही स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन, जो कि ये लिस्ट बनाने से पहले मैं रिवाइज कर चुकी थी. ये सब करने के बाद मैं आ गई थी एक रीजनिंग की क्लास करने के लिए, जो कि अगेन रिवर्स सिलॉक्स की क्लास नंबर 2 थी, जो कि सर ने करवाया हुआ है. अंकुश लांबा सर ने अपने बैच पे करवाया हुआ है 2 रीजनिंग की क्लास, 2 सिलॉक्स की क्लास, जो कि मेंस लेवल की है. और इसमें भी आज मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने जस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. 1 घंटे 20 मिनट की क्लास थी और बहुत आराम से, ये थोड़ी जल्दी ही हो गई थी. ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने खुद ही सॉल्व किए थे और जस्ट मैं उसको वीडियो को ना स्किप करके जस्ट आंसर्स मैच कर रही थी. सो ये काफ़ी जल्दी हो गया. और वैसे भी सर हिंदी और इंग्लिश को अलग अलग टाइम दे रहे थे, तो इसकी वजह से भी थोड़ा ज़्यादा स्किप करना पड़ रहा था वीडियो को, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा जल्दी हो गई वीडियो कंप्लीट. ये वाली टॉपिक उतनी टफ नहीं है, थोड़ी सी इजी साइड पे है, बस थोड़ी सी लेंदी है इन कंपैरिजन टू प्रीलिम्स वाले सिलॉक्स. तो इसके बाद यहाँ पे मेरी क्लास हो चुकी थी और ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे. छोटा सा ब्रेक लेने के बाद आज एक्चुअली मुझे एडिटोरियल नहीं मिला, मतलब मुझे न्यूज़पेपर आज नहीं मिला है. तो यूट्यूब पे जो भी टीचर्स क्लास करवाते हैं ना, वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं आप उसकी पीडीएफ. तो उसमें से मैंने आज ये एडिटोरियल की रीडिंग की है और ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, वो अनुभव सर ने करवाई थी. मुझे सबसे पहले यही मिल गई तो मैंने इसी को कर लिया. इस वाले पीडीएफ में सारे जो वो कैप्स हैं वो सब कुछ मेंशन्ड हैं, उसकी मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स, सब कुछ इसमें मेंशन है. तो एक पीडीएफ के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है. तो ओवरऑल ये अच्छी है, मतलब आप कर सकते हो. एंड टुडे आई नोटिस्ड कि ये जो पीडीएफ से जब आप रीड करो ना, तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू न्यूज़पेपर. तो कल से मैं किसी ना किसी टीचर की पीडीएफ ही रीड करने वाली हूँ. इसके बाद मुझे एक बुक की पीडीएफ मिली थी, जो कि अंकुश लांबा सर की थी. एंड आज मैंने अपने टू डू लिस्ट में पजल्स की भी प्रैक्टिस रखी थी, तो मैंने 12 पजल्स आज इस बुक से ही कर लिया. और अच्छी बुक है, हर लेवल के इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी अवेलेबल. जैसे जैसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सामने आते जा रहे हैं ना, मार्क्स कम होते जा रहे हैं और बहुत सिंपल सिंपल से भी पजल्स कभी कभी नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ बनाने से शायद सही हो जाए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बिल्कुल तुरंत स्ट्राइक नहीं करता है कि इसको कैसे बनाना है, क्या मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है. तो ये सारे पजल्स मैंने अभी प्रैक्टिस किए थे, जिसमें से कुछ पजल्स मेरे छूट गए थे, मतलब 12 में से शायद 2 पजल्स मैं नहीं कर पाई थी. और बाकी अभी इतना टाइम हो रहा है. फिर अगेन लंच वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं आ गई थी वापस से पढ़ने. और आज मैंने टेक्स्ट बुक से एक मॉक लगाया था, जो कि एसबीआई क्लर्क की मेगा लाइव टेस्ट थी, 6 नंबर की. तो ये वाली मैंने लगाई थी और इसमें आज मेरे स्कोर्स बहुत कम थे, 55 आए थे और उसकी क्लिप मैं लेना भूल गई थी. फिर अगेन थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद आशीष अरोड़ा सर ने एक डीआई की मैराथन ली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. 2 घंटे की क्लास मैंने की है और 5 घंटे 30 मिनट की ये टोटल क्लास है. तो देखती हूँ मैं अब आगे इसको कब करने वाली हूँ. क्वेश्चंस इजी ही थे, पता नहीं मॉक के टाइम पे क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और मॉक के बाद जब भी बनाओ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. काफ़ी बड़ी ये वाली सेशन थी डीआई की, तो इसको 2 घंटे आज मैंने किया है. एंड आई विल ट्राई कि रात में इसको थोड़ा बहुत कर लूँ और कल वापस से इसको कंप्लीट कर लूँ. और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने करवाए थे, बिल्कुल लेवल मैच हो रहा था, ऐसा लग रहा था. मॉक के स्कोर्स देखने के बाद तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं था, बट मैंने सोचा कि ठीक है करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए थे और शायद मैंने इसको उल्टा रिकॉर्ड कर लिया है. इसके बाद फिर मैंने ये क्वांट की जो 3rd वाली टेस्ट है वो अटेम्प्ट की थी
जिसमें कि 22 नंबर आए थे मेरे और 52 परसेंटाइल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मार्क्स जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। खैर इसके बाद एक मैंने रीजनिंग की भी मॉक लगाई थी और इसमें 57 परसेंटाइल थी और मार्क्स वही 20-22 के आसपास में थे। एक पज़ल में मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी। मन तो मेरा कुछ भी नहीं था इसके बाद करने को, बट स्टिल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन करी है। कुछ नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मैंने रिवीजन की है आज, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे ही और बनाने ही हैं और कट ऑफ मेरे लिए कम नहीं जाएगा। तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रही थी अभी, कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने पहले कर रखे हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप लोगों के मॉक्स में कितने स्कोर आ रहे हैं, आप कौन से मॉक को फॉलो कर रहे हैं। टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सी यू ऑल टुमारो इन अनदर स्टडी व्लॉग। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें एंड बाय बाय एवरीवन।